रहे लेखनी कभी की ऐसी जो जादू को भर दे। ए बाबू, कुदरत का करिश्मा कोई कैसे जाने, खेलती खेल खूंखार खामोशी दे। गिरती गजब गाजगर में है फंसती घना घेर, घूमे अंधेरा जो कर दे। कितने ऊंचे शब्द लिखे गए। कवि की कलम कब क्या लिखे जाए कोई पता नहीं। गजल का लाइन गा ए मास्टर। जिंदगी में हजारों का मेला, क्या बात है। कहना है जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हमसे जब जब हुआ तब अकेला उड़ा। कितना धन दौलत रुपया पैसा खेत कियारी घर द्वार कितना बनाई है। जब जाए के समय होए तो यहाँ से कुछ ले के जाए की जरूरत ना बा। यही सब रख के ये छोड़ के जा। कहना है भाव में कितना सुंदर भाव है। अरे जिंदगी में हजारों जो मिलते हैं, जिंदगी में हजारों जो मिलते हैं, टूट करके संभल जाओ तो आइए नजम कलाइन पर कहानी यहीं से शुरुआत हुआ। महल में खड़े राजा भोज जी विचार रहे, कहे प्रभु से मेरे नगर में उजियार रहे। नदी किनारे रोती स्त्री की पुकार आई, नदी किनारे रोती स्त्री की पुकार आई, करते गौर राजा कहाँ से लाचार आई। सुने आवाज राजा पहुंचे उसके पास, सुनो राजा जी बोल उठे रोती क्यों उदास सुनो। राजा से बोले उठी मधुरी जुबनिया हो, राजा से बोले उठी मधुरी जुबनिया हो, डूब जाएगी कलया की जीवनिया हो। राजमहल की ओर चलते हैं। एक तर्जबा छोटी सी।
लाइन है, कहना है सैया जोड़ी कह लीजिए। देखा आजकल हर जगह जोड़ी चलते, इतना जोड़ी कि पूछबे जिनका चाहे तो तर्ज बा अब मर्ज पे आवरज की सुनी राजा के सुखेला सरिया। ए बाबू, राजा जी जब इतनी बात सुनते हैं तो एकदम परेशान हो जाते हैं। जब वो औरत वहां से गायब हो जाती है तो राजा जी को लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो जरूर है। सुनी राजा के सुखेला सरिया, अरे अखिया से लो राजा जी इतने परेशान नजर आ रहे हैं कि ये क्या होने वाला है, मैंने क्या ऐसी गलती किया है कि मन में विचार आ रहा है। कहना है राजा के नाम फसल छाई लिया इधर के हमारे बड़े भैया आदरणीय समर बहादुर पटेल जी, आपके तरफ से फिर 101 रुपए का आशीर्वाद। भैया के नमस्ते प्रणाम हो। कहना है जीवन की नाव फसल छाई लिया धारिया, सुझे के वो सरोवर में स्नान करने के लिए चल देते हैं। जब सरोवर में स्नान करने के लिए निकलते हैं, जाते हैं वहां पे अपने प्रजाओं के बीच में स्नान करने के बाद दान पुण्य एकदम दिल खोल के एकदम लुटावत है कि भैया जेका जवन जरूरत हो अल्लाह के रख ला, हमारे रहे ना रहे पे कामे आए। अरे प्रभु आप बसे वृंदावन में, प्रभु आप
बसे वृंदावन में, मेरी उम्र गुजर गई गोकुल में। गुरुदेव बताओ, ये भैया पांच ब्राह्मण को पकड़ने के बाद में राजा जी बैठे हैं और कहते हैं गुरुदेव मेरे ऊपर ऐसी ऐसी संकट है, इसका निवारण चाहिए, कहना है। गुरुदेव बताओ राह कोई सूझे ना, कल से भटक रहा। ब्राह्मण पूछा है कारण को, तब जाके बताए निवारण को। तुझे लगी पुरानी, तुझे लगी पुरानी आह कोई सूझे ना, कल से भटक रहा। पांच ब्राह्मण को बैठाने के बाद बात वहां से शुरू हो जाती है कि इसका निवारण क्या है, कि ऐसा हो क्यों रहा है। ए भैया वन विहार करने के लिए जा रहे थे, आपके रथ के पहिया के नीचे दब करके एक नागन खत्म हो गई थी। नाग वो आपको डसने के लिए कल आएगा, उसी से आपकी मृत्यु होगी। ए भैया राजा कहे ऐसी कोई मेरे नजर में कोई बात नहीं है, हो सकता है गलती से अगर नागन दब गई हो, मर गई हो, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता गुरुदेव। ए भैया इतना सुनने के बाद में पांचों ब्राह्मण जाके बताते हैं कि और उपाय बताते हैं कि आगे आपको करना क्या है। अंतर एक लाइन रास्ते में फूल बिछा देना, मेवा मिश्री से सजा देना, हर जाए दिल में चाहे कोई, हर जाए दिल में चाहे कोई, सूझे ना कल से भटक रहा। ए बाबू पांचों ब्राह्मण उपाय बताते हैं कि आप जाकर के अपने पूरे राजमहल में 56 भोग तैयार करवा करके सब सजा देना। मेवा मिश्री में समझ लगी A to Z दुनिया में जितना भोग बा सारा भोग आज राजा के दरबार में उपस्थित। ए भैया और रास्ते में फूल बिछाया गया कि नाग का प्रवेश द्वार क्या होगा। और अरे मथुरा में ली है अवतार,
तर्ज के बाद तर्ज में कितनी सुंदर लाइन लिखी गई है। कहना है राजा जी कैले विचार, राजा जी कैले विचार, ये बाबू राजा जी सारी व्यवस्था ब्राह्मणों के बताए अनुसार सारी व्यवस्था ए टू जेड कंप्लीट और बैठ करके इंतजार कर रहे हैं जब नागराज एंट्री करता है। बाबू जब एंट्री करत बा तो देखत बा ये हमारे खातिर तनी बड़ी व्यवस्था देख करके अचंभित हो जाते हैं। नागराज आने के बाद में जैसे एंट्री कर रहे हैं 56 भोर मुंह मारत 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 खात पियत ए बाबू इतना खुश इतना खुश इतना खुश का नहीं। नागराज विचार करता है मेरा दुश्मन नहीं हो सकता, का कुछ जरूर बात है। देखिए जब जाके राजा के पास पहुंचता है, राजा सिंहासन में बैठे हैं। नागराज आइए आपका स्वागत है, वेलकम। ए भैया जब नागराज खाते पीते वहां पहुंचता है किसी तरीके से राजा के पास कह रहा है अरे करनवा हमारी नारी कुल रही, अरे जीवन दान देता हम तो के है राजनवा हो राजना। आप आदरणीय हमारे समर भैया के बड़े भैया अमर बहादुर पटेल जी आपके तरफ से 101 रुपए का आशीर्वाद, भैया के पैर छू के प्रणाम हो, आशीर्वाद की प्रतीक्षा है। जैसा कि बाबू मैं कहना चाहूंगा कि आज नागराज खुश होकर के कहता है राजन मैं आप पे प्रसन्न हूं, आप कुछ मांग लो। कहें बतावा राजा साहब अपने मन में विचार करता है, राजा साहब अकेले नहीं पूरे दरबार में प्रजाओं के साथ जितने भी लोग हैं सब अचंभित हैं। अरे लोग आगे डटे हैं सबके सामने। बाबू ये देखें हमारे बड़े भैया राजेश पटेल, आप भावी प्रधान प्रत्याशी रेथू अवानी का पूरा, आपके पिताजी यानी आपके पिताजी हमारे भी धर्म के पिताजी हैं। मैं पैर छू के प्रणाम करना चाहूंगा कि आपका आशीर्वाद साक्षात आप बैठे हैं भगवान रूप में, मैं चरण छू के आशीर्वाद प्राप्त करना चाहूंगा कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हे देवता, ये हमारे बाबूजी के इतना जोश ऊर्जा से भरे रहे कि इनका कौनो तकलीफ ना हो। कहना है
हमसे तू मांगा राजन कवनो मांगा ना हो, तोहरा पे खुद हमारा पाजी। कहना है नागराज कह रहा है कि राजन आप हमसे कुछ ले लीजिए, मैं आपको एक जीवन दान तो जरूर दिया, जीवन दान के साथ मैं कुछ और देना चाहता हूँ। कहना है अरे हाथ जोड़ी राजा बोले नग के समानावा हो, नग के समानावा हो, इच्छा ना बाटे कुछ हमारे। नगराजा बोले जबले मगवाना मगनावा हो, मगवाना मगनावा हो, ऐसे ना लूटबे अपने द्वार। राजा जी सोचे तब अपने ही मनावा हो, अपने ही मनावा हो, इच्छा माये कई अब हमारे। बैठे राजा भोज सुन चिड़ियन के बतिया, लड़ाई सुन चिड़ियन के बतिया। कहे यार छीनू हमारी महिला, बोली के समझ राजा मारे मुसक्कनिया। सबले राजी आई पूछे लगी राजी नीतिया, सबले राजी आई पूछे लगी राजी नीतिया, लाई दोनों चिड़ियन के चतिया। ए भैया कुछ समय बीता है, अब एक आफत टली वो कुछ समय के बाद एक आफत फिर आए खड़ी होगी। ए भैया जब देखें राजा की आपस में चींटी कैसे बात करती हैं तो राजा के मन में बड़ी खुशी उत्पन्न होती है, मुस्कुराहट चेहरे पे आती है। इतने में रानी आवत रही, देखी कि राजा हंसत है, काहे अकेला ही हंसता है। अरे क्यों होए तो कुछ बातचीत आपस में होए तब तो कुछ बात बनत है। रानी का कुछ कारण जरूर बा, और जैसे नजदीक आए कहा ना बात का है कि तू हंस है। रानी के इतनी जीद कि जेकर कौनो हाथ बनाए, जैसे कहे ना कि कुछ जोड़ी तो ऐसा लग जात है कि वो जीवन एकदम धन्य हो जात है। अब कुछ जोड़ी ऐसा लग जात है कि एकदम जीवन तो इसलिए कहना है कि कब क्या कैसे क्या कौन सी मुसीबत आके खड़ी हो जाए कोई भरोसा नहीं है। बड़ी सुंदर लाइन बा, मजनू के यार प्यार सिखलाई दे गोरी, खाई गयू लंगड़ाया में दाम कहीं आले देखू, खाई गयू लंगड़ाया में दाम खाई गयू, ए हो खाई गयू खाई गयू खाई गयू खाई गयू, कितना खाओ हो, ए खाई गयू लंगड़ाया में दाम। ए भैया ये तर्ज है, तर्ज के बाद भाव में कितनी सुंदर लाइन लिखी गई है। कहना है हे राजा बतिया के डाल राज जनी थाना ये गोरिया, भेदवा बताई तो छूट जाई तनवा,
शांत रहा, ऐसी कोनो बात नहीं बे, बिल्कुल परेशान होए की जरूरत नहीं बे। काहे नहीं हमका बतावे की पड़े कि मामला का कहे बरे हंस तू। अरे रानी के जीत देखी, रानी के जीत देखी राजा बिचारे भैया, राजा सुना रानी बातिया, चिता बनवावा चल के नदी के किनारे बाबू, तुनहु परानी होई गईले तैयार, राजा देखे चार तरहली बोकरी बोकरी अरे भैया, बोकरा से बोकरी बोली था कुछ जाई के समुंदर से लाई बारे हरवे भैया, कहे बोकरा डूब मारो चली जाए ए बाबू, जाते हैं नदी के किनारे, चीता तैयार होता है रानी की मान को रखने के लिए, रानी की बात को रखने के लिए। बाबूजी चीता पे लेट गए हैं, सारी तैयारी हो गई है, रानी को बताना है कि मैंने हंसा क्यों। बात इतनी छोटी सी, देखिए कहां तक बात पहुंच गई है। चीता पे राजा भोज लेट गए हैं, वहां से लेट के देख रहे हैं कि एक बोकरा बोकरी वही चारा चुन रहे हैं। ए भैया वो बोकरा बोकरी बोकरा से कहत बा, का कहत बा कि जाई के समंदर में देखा है कि दोना में फूल बहत की चला जात बे, वह फूल लेके आवा हमार खाए के बहुत मन कहत बे। बोकरी कहत बे, काय देखा बोकरा कहे अरे का परेशानी है, जवन चरत यह चेहरा परेशान न हो, कहे सुना हमारे पेटे में गदेला बा, हमारे पेटे में गदेला बा, अगर हमार मन कहा तो न खा तो लबरा लरहा होए चुहत रहे जहाँ हाँ। ए भैया अब देखा कहानी फिर करवट ले रही है, कैसे खड़ी के भाव बा। अरे नाही मानी बोकरी, अरे नाही मानी बोकरी तब कैली जीत पारी हो, अरे कोठ में आके बोकरा तब बिहले सिंह से मारी हो, देख के राजा चकित हो गए, बोली जब सुन पाए हो, बैठ चिता से दिल में झांके अपनी सोच बढ़ाए हो। ए बाबू जब सारी कहानी को देखते हैं राजा, देखता है कि बोकरा कहत बे हम ना जा, बोकरी कहत जा लई के आवा। अब तो बोकरा एक ऐसे शब्द यूज किया बोकरी के सामने कि राजा को सुनने के बाद में एकदम राजा तमतमा उठे। तमतमाते हैं, बोकरा कहता है बोकरी से, बोकरी सुन, प्रेम का राजा बहुत समझ ले है, मेहरारू चक्कर हम अपन जान दे दे, समंदर में बात मिली
समंदर में देखा था पानी, अगर हम हमें घुसे पाए तो निकलना मुश्किल हो जाए हमारा। गंगा वहाँ पर। हाँ, तो कहा सुना हम राजा भोज ना है कि मेहरारू कहे हम अपन बोकरा जब लगाए सिंह उलट दे बोकरी के का तेरी बोकरी के। राजा जब इतनी बात सुन, ये तो अनर्थ हो जाएगा अगर मैं इस चिता पे अपनी जान दे देता हूँ। आज तई बतावा जानवर हमारे जितबे में ताना मारत में शायद अगर हम ये दुनिया छोड़ दिया अग्नि करके मारी। जे हमार बड़ाई करत बा, जे हमरे राज दरबार में हमार बड़प्पन गावत बा, वो हमारा बुराई करी। ए भैया लास्ट लाइन फिर कहना है, अरे क्रोध में आग के उठे चिता से दिहले लाखन गारी हो। अरे उठा के डंडा रानी को तब दिहले खींच के मारी हो। उठा के डंडा वह गईती बोकरा सिंह लगाए से बोकरी के धई के उलट के चढ़ बैठा। कदे तेरी बोकरी के इतनी बात सुने तो राजा वह धीरे से उतरे चिता से फिर वही चिता के निकारन जब मोटका चैला जबरदस्त कह रानी हियावा अब तो का प्रसादी दे दे। हाँ कह उठाए चैला भाई फिर हरस कहने ए भैया जब तू चैला पाइन रानी तो सीधा रास्ता पकड़ लेनी। यही से कहानी का समापन भैया कहना है गुरु घोड़ारी का परिचय। गुरु भोला गुरु बाबा दीन गुरु दयाराम गुणकारी, बैठे जाके तीनों जन है स्वर्ग में आसन मारी। अरे करनवा हमारी नारी कुल रही, अरे लहरी उदय हरिश्चंद्र कोमल की तैयारी हो तैयारी हो तैयारी। क्या बात है, चली जा रही है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे जा रही चलाओ नैनों से, चलाओ नैनों से धीरे धीरे चली जा रही